औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरह असर पढ़ रहे हैं और हमने सबसे पहले ये देखा था कि सूरह असर इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी अहम है कि सहाबा कराम हमेशा एक दूसरे को सुनाया करते थे, एक दूसरे को याद कराया करते थे। फिर हमने ये देखा था कि सूरह असर की असल इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक नुकसान की खबर दी है, इंसान को एक एहसास दिलाया है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है, और फिर उस नुकसान से बचने की राह भी दिखाई है। फिर अगले में हमने बात की थी कि ये जो नुकसान है कि ये कुछ छोटा मोटा नुकसान नहीं है, कि ये दुनिया का कोई नुकसान नहीं है जो वापस भी आ जाता है। माल गायब हो जाता है तो खर्चा जाता है, नुकसान हो जाता है तो वापस भी आ जाता है। लेकिन ये नुकसान ऐसा है कि वहाँ से फिर जो है वो बंदा कहेगा कि मैं काश मैं बच जाऊँ। और फिर और कुरान पाक में कई सारी इस तरह की हसरत भली आयात हैं कि जहाँ पे वो नुकसान उठाने वाला, आखिरत के दिन का नुकसान उठाने वाला कहेगा कि काश कि मैं मिट्टी होता। हाँ? और वो कहेगा कि काश मैं इंसान ना होता, यहाँ लैतनी कुन्तु तुराबा, वो कहेगा काश मैं मिट्टी होता। और फिर ये भी कहेगा, सूरह ज़ुमर में भी है कि काश मुझे वापस जाना नसीब होता तो मैं अच्छे काम कर लेता और ऐसे काम ना करता। तो अभी वक़्त है सोचने का, अभी वक़्त है ये इस चीज़ के एहसास करने का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया है, क्या बताया है हमें, कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही कैसे है, कहने का अंदाज़ क्या है। यानी पहली बात तो ये है ना कि इस बात से पहले कसम खाई गई है। अब कसम भी तो हर बात से पहले तो नहीं खाई जाती, हर चीज़ से पहले तो कसम नहीं खाई जाती। कसम तो उस बात पे खाई जाती है जो बहुत अहम हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो बहुत ज़रूरी हो, जिसे कहना और जिसका एहसास दिलाना, यानी सुनने वालों जो जो उसको अहमियत दें, चौंक जाएं, उससे पहले जो है वो कसम खाई जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिर्फ कसम नहीं खाई, बल्कि कसम से इस बात का आगाज़ किया और फिर कहा, यानी ज़माने की कसम, वल अस्र, और फिर फरमाया इन्नल इंसाना। ये जो इन्ना है ना, इन्ना का मतलब है बेशक, यकीनन, यानी इसमें कोई शक नहीं कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ये जो लफ़ी में जो लाम है ना, इसको लाम ताकीद कहते हैं, और ये ज़ोर कलाम पर एक और कायदा है अरबी ज़ुबान का। तो इसका इसका तर्जमा पता क्या बनेगा? यानी ज़ोर कलाम के लिए तीन चीज़ें, तीन अरबी के कवायद इसमें यूज़ किए गए। नंबर वन, कसम से आगाज़ किया गया। कसम हर बात से पहले नहीं खाई जाती, अहम बात से पहले खाई जाती है। और फिर इन्ना, यकीनन, और इंसान लफ़ी खुस्र, लाजमी खसारे में। इसका तर्जमा पता क्या बनेगा? इसका तर्जमा बनेगा कि ज़माने की कसम, बेशक इंसान ज़रूर खसारे में है। अब यानी एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बात बता रहे हैं, और फिर रब के बताने का भी अंदाज देखें कि कितनी अहमियत दे के उसको बता रहे हैं कि बेशक इंसान ज़रूर खसारे में, यानी इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ज़रूर खसारे में है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, उन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, कि उन लोगों ने जो है वो हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन की। इनके सिवा जो है वो सब लोग खसारे में हैं। तो हमने ये इन चारों चीज़ों की, चारों बातों की, जो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चारों शर्तें बताई हैं, इनकी हमने बात करनी है, इनको हमने समझने की कोशिश करनी है, ताकि हम इस खसारे से बच सकें इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साथ। राइट जी। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाअल्लाह आगे जो है इस पर मज़ीद बात करें।